हेलो एवरीवन। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को पूरी स्ट्रैटेजी के पढ़ा कर दूंगा, और आप लोग जानते हो दैट आई विल नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस। विंटर सीजन है, इसलिए थोड़ा सा आज का इनर पहन लिया है, तो कोई मेरा इनर पहनने का शौक नहीं है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़े थे दोस्त हम लोग? अच्छा, हम लोग आज सेंसस करने वाले थे। सेंसस सेंसस तो आप जानते ही हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे अधिकतम जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो बिहार। बिहार में अगर आप 1 किलोमीटर के एरिया में ना 1106 आदमी दिख जाएगा। आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस जाओगे 1106 आदमी दिख जाएगा। पश्चिम बंगाल उसके बाद है। पश्चिम बंगाल में भी आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 1028, यानी कि 1028 आदमी आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर हम पूरा भारत का घनत्व देखते हैं 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर में 382 आदमी आपको मिल ही जाएगा। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो अरुणाचल प्रदेश कितना बड़ा नाम लग रहा है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में कम है। ठीक है ना। तो वहाँ पर कितना है? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। ओके। अब हम बात करते हैं मिजोरम। तो जो मिजोरम है, मिजोरम में 52 व्यक्ति और 1 किलोमीटर। अब हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। तो सबसे नंबर 1 पर आता है दिल्ली। क्या आता है? दिल्ली। जो दिल्ली है, दिल्ली में 11,320 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो देखो दोस्त, इतना ज़्यादा व्यक्ति रहेगा दिल्ली में, तो वहाँ का पॉपुलेशन पॉल्यूशन तो बढ़ना ही है ना। अब दूसरा बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान निकोबार का जो है सबसे कम है। अंडमान निकोबार कितना बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ पर देखो 46 व्यक्ति पर किलोमीटर। अब हम बात करेंगे अधिकतम लिंगानुपात। तो केरल में 1084 है, मतलब 1000 मेल है, तो उसके ऊपर 1084 फीमेल है। तो वहाँ पर देखोगे फीमेल भी डोमिनेट करती है, मतलब जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है उसको वुमेन भी करती है। यहाँ जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार में होता है कि मैन डोमिनेट करता है, नहीं, वहाँ पर मैन, वहाँ पर मतलब जो आप लोगों का एजुकेशन भी है सबसे अच्छा केरल में ही है। और तमिलनाडु में जो हमारा है 995। अब हम बात करेंगे न्यूनतम लिंगानुपात। तो न्यूनतम लिंगानुपात सबसे पहले मध्य प्रदेश में है और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर में है। अब हम सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। तो पुडुचेरी तो फ्रेंच जानते ही हो। अब न्यूनतम लिंगानुपात के बारे में बात करें तो 618 दमन एवं दीव नॉट। भारत का जो लिंगानुपात है वो 983 है। अच्छा, हम सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता दर केरल 94%, मिजोरम 91.3%। क्या गाना है यार, ये गाना सुनकर मेरे को पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का है, देन अरुणाचल प्रदेश का है। नीचे है ये। अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला दादरा एंड नगर हवेली। स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान में है। जनसंख्या। भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है ना। मेयो को ही ना मार दिया गया था, अंडमान निकोबार गया था वहाँ पर। नियमित रूप से जनगणना 1881 में चालू की गई थी। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का जो श्रेय है स्वीडन को है। स्वीडन
1749 में ही वहाँ पर हो गया था, यानी कि 1947 में हम लोग भारत आज़ाद किए थे, यानी कि कितना हो जाएगा उधर 200 साल पहले हमारा स्वीडन में हो चुका था दोस्त। अच्छा, इसका सबसे उच्च अधिकारी रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की संख्या 20 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की एसटी की जनसंख्या 10 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 10 की वृद्धि 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि 17.64% रही है, और वर्ष 2000 में यह 21.25% थी। नगरीय जनसंख्या तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। अच्छा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से 2070 तक कर दिया गया है, ठीक है ना। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 20 करोड़, देन महाराष्ट्र 11 करोड़, उसके बाद हमारा है बिहार 10 करोड़, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम 6 लाख, मिजोरम 10 लाख, केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली 1.67 करोड़, न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप 10 की वृद्धि जो हमारा है, मेघालय में 27.8%, अरुणाचल प्रदेश में 26%, 10 की गिरावट नागालैंड और केरला में तो गिरावट ही आ रही है दोस्त। अब हम बोलते हैं हेनरी वॉल्टर। ओ माय गॉड, हेनरी वॉल्टर को जो है ना भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। जैसे कि ये ह्यू हुम का कांग्रेस का पिता कहा जाता है, उसी प्रकार से जनगणना का पिता किसे कहा जाता है? हेनरी वॉल्टर को। आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरा, प्रथम अनौपचारिक जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वर्ष 1872 में कराई गई थी। प्रथम औपचारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में संपन्न हुई। अच्छा, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जनगणना अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। ओके, संघ सूची मतलब यूनियन की लिस्ट में आएगा, तो स्टेट लिस्ट में नहीं आएगा। पूरे यूनियन का जनसंख्या देख रहे हो तो डेट इज नॉट कम इन दी स्टेट लिस्ट। अच्छा, प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में हुई थी। अब जो ये हम बात कर रहे थे ना, ये वाला 1872 में की गई थी, उस समय तो भारत आज़ाद नहीं हुआ था ना दोस्तों। 2011 की जनगणना 1872 के बाद से 15वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमिश्नर RK गोपाल स्वामी थे। वर्ष 2011 की जनगणना का स्लोगन आवर फ्यूचर था। CM चंद्रमौली 2011 जनगणना आयोग थे। भारत की जनगणना 121.05 करोड़ थी 2011 के अनुसार, अभी 140 करोड़ हो चुका है, 150 करोड़ हो चुका है। विश्व में भारत की जनगणना प्रतिशत 17.5% है। भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। भील, ये भील तो पहली बार सुन रहे हैं यार, ये सबसे लोकप्रिय है और हमने जानते हैं इसको। आप जानते हो भील को? सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरे सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा बंगाली। ओ माय गॉड। अच्छा, लिंगानुपात, बच्चों का जो लिंगानुपात है 919 है। अधिकतम अरुणाचल प्रदेश में 972, न्यूनतम हरियाणा 834। प्रथम आर्थिक जनगणना 1977। वर्ष 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने, और सर्वाधिक ग्रोथ रेट मेघालय। तो दोस्त, आज आप लोगों को मैंने सेंसस करवाया, सेंसस करके मुझको बहुत ही मज़ा आया। अब मैं आप लोगों को अपना खूबसूरत सनसेट दिखाता हूँ। आप लोगों को सनसेट नहीं दिख रहा होगा, बट सनसेट काफ़ी खूबसूरत है यार। देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं हट के दिखाता हूँ आपको। देखो, इसी प्रकार से सनराइज होगा, इसी प्रकार से सनसेट होगा। हमको अपना जो सिस्टम है
सन के साथ सेट करना चाहिए कि हम इसके साथ प्रोडक्टिव हैं या नहीं है। आज मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ दैट आज हमने अच्छा किया, आज के दिन को हमने 50% जीत ही लिया है।